नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो सभी केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारियों की मेन डिमांड, पुरानी पेंशन बहाली तथा केंद्रीय कर्मचारियों के जितने भी डिमांड हैं, इंक्लूडिंग रेलवे कर्मचारियों की डिमांड, जिसके अंदर मेन यहाँ पर 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन से बियॉन्ड वेतन वृद्धि को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की गई है और महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की अगुवाई के अंदर यहाँ पर उनको एक बार फिर से ज्ञापन भेजा गया है, क्योंकि महामंत्री यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र है या संकल्प पत्र है, उसके सभापति भी हैं, इसलिए उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपनी संकल्प पत्र के अंदर सभी राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों की मेन डिमांड पुरानी पेंशन बहाली को शामिल करें और कर्मचारियों को आश्वासन दें कि उनकी मांगे अगर भाजपा की सरकार आती है तो पूरी की जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या मांग यहाँ पर उठाई गई है और क्या यहाँ पर पूरा मैटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। खुद शिव गोपाल मिश्रा ने ये जानकारी दी है अपने फेसबुक पेज के माध्यम से 5 अप्रैल को। उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन के लिए महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने राजनाथ को ज्ञापन सौंपा। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की अगुवाई में 5 अप्रैल को यूनियन का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। महामंत्री ने याद दिलाया कि जुलाई 16 में जब केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी बेमियाद हड़ताल पर जाने वाले थे, तो उस वक्त आपके ही आश्वासन पर हड़ताल स्थगित की गई थी और इसके बाद भी आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। वैसे मौके तो होली मिलन समारोह का था, लेकिन यूपी की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रीता जोशी बहुगुणा द्वारा आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थी। श्री सिंह इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे संकल्प पत्र के सभापति हैं और इसी समारोह में एनआरएमयू के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल थे। महामंत्री ने मौके का फायदा उठाया और उन्होंने यूनियन के वरिष्ठ नेताओं के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि एनपीएस को लेकर न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी बल्कि राज्य कर्मचारी, शिक्षक भी काफी गुस्से में हैं। महामंत्री ने गृह मंत्री को याद दिलाया कि पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने जुलाई 16 में बेमियाद हड़ताल का फैसला लिया था। बाद में आपकी अगुवाई वाले मंत्री समूह के साथ हुई बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके बाद हड़ताल स्थगित की गई। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को भरोसा था कि अब सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकारात्मक निर्णय लेगी। महामंत्री ने कहा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज केंद्रीय और राज्य सरकार का कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सच ये है कि कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है। एनआरएमयू का ज्ञापन स्वीकार करने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मसले पर सरकार गंभीर है। हमें कर्मचारियों के गुस्से की भी जानकारी है, लेकिन ये नाराजगी सरकार जरूर दूर करेगी। ज्ञापन देने वालों में महामंत्री के साथ लखनऊ मंडल के मंत्री आर के पांडे, कारखाना के मंडल मंत्री अरुण गोपाल मिश्रा, मंडल मंत्री लेखा उपेंद्र सिंह, सहायक मंडल मंत्री ब्रिज सुरेंद्र सिंह और केंद्रीय कोषाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, केंद्रीय उपाध्यक्ष एस.यू. शाह और आर.ए. मीना भी मौजूद थे। तो ये थे आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों की मेन डिमांड पुराने पेंशन बहाली को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि चुनावी माहौल है और हर यहाँ पर कर्मचारी संगठन चाहता है कि अगर इस माहौल में हमारी डिमांड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया, तो यहाँ पर कम से कम कर्मचारियों को एक आश्वासन तो मिल जाएगा कि पार्टी बनने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, गेट कनेक्टेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।